जय भीम साथियों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार पहाड़ी। आज हम लोग चर्चा करेंगे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जो कि भारत के संविधान के शिल्पकार थे, भारत रत्न थे और विश्व रत्न थे। उनके एक भाषण की, जो उन्होंने आगरा में देते हुए कहा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने बहुत धोखा दिया। उस भाषण की चर्चा करते हुए आज मैं परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आगरा में कहा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने बहुत धोखा दिया। और इस भाषण को के ये जो सेंटेंस थे, ये सेंटेंस सच हुए। और ये कई मौक़ों पर देखा जाता है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं दलित समाज के, बहुजन समाज के, वो अपने पीछे खड़े हुए लोगों की तरफ नहीं देखते हैं और समाज के पीछे खड़े हुए लोग उनका मुंह ताकते रहते हैं। लेकिन वो कि ये हमारे लिए कुछ प्रयास करेंगे, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ एफर्ट करेंगे। लेकिन ऐसे लोग अपनी टीवी और बीवी में मस्त होकर के अपने बंगले गाड़ियां बनाने में लग जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने बहुत धोखा दिया। और इस बात को कोड करते हुए श्री रणजीत कबीरपंथी जी ने एक पुस्तक लिखी। और वो रणजीत सिंह कबीरपंथी जी की अगर हम बात करें तो मंदसौर के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में वो एक लेक्चरर के पद पर तैनात थे। तो उन्होंने एक किताब लिखी और उस किताब का जो शीर्षक है वह शीर्षक यह है कि जो है परम पूज्य बाबा साहब के जो सेंटेंस थे कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। तो इस सेंटेंस को लेकर के रणजीत सिंह कबीरपंथी जी ने एक किताब लिखी और उस किताब में एक प्रस्तावना लिखी। वो प्रस्तावना आदमी पढ़ेगा तो दिल को छू जाएगी। आज हम उसी प्रस्तावना की चर्चा करेंगे। संसार में समय समय पे महापुरुषों का आविर्भाव होता रहता है, जन्म होता रहता है, जो भूले भटके समाज के लोगों को सत्य मार्ग दिखाते हैं, सन्मार्ग दिखाते हैं, उनके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए जीवन पर्यंत कार्य करते रहते हैं। ऐसे लोग महापुरुष कहलाते हैं और ऐसे लोगों को ही महापुरुष कहा जाना चाहिए, जो मानवतावादी विचारों वाले होते हैं, जो स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व की बात करते हैं, जिनमें दया का भाव होता है। ऐसे लोग ही महापुरुष कहे जाने चाहिए। लेकिन साथियों, इस संसार में ऐसे लोगों को भी महापुरुष कहा जाता है, कुछ ऐसे लोगों को भी कहा जाता है जिन्होंने लोगों को जाति धर्म के आधार पर बांटने का काम किया, जिन्होंने लोगों के बीच में समता, स्वतंत्रता, न्याय, भाईचारा बनाने के बजाय लोगों के बीच में जहर घोलने का काम किया, लोगों के बीच में ऊंच नीच का भेदभाव पैदा किया। ऐसे लोगों को भी महापुरुष कहा जाता है। साथियों, अगर हम मानवता की बात करें, स्वतंत्रता, समता, न्याय की बात करें, तो ऐसे मानवतावादी महापुरुषों में भारत में पहले महापुरुष में नाम आता है महात्मा बुद्ध का। महात्मा बुद्ध, जिन्होंने आज से 2500 वर्ष पूर्व मानव मात्र के कल्याण के लिए अपना राजपाट छोड़ दिया, अपनी रियासत छोड़ दी, अपना परिवार छोड़ दिया और राजमहलों का परित्याग करके, जो है महलों का परित्याग करके, उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक लोगों को सत्य मार्ग बताने के लिए काम किया, सन्मार्गी बनाने के लिए काम किया, उसके महत्व को लोगों को समझाया। तो ऐसे लोगों में महात्मा बुद्ध जो है अंतिम सांस तक भिक्षु बनकर लोगों को सत्य का मार्ग बताते रहे, लोगों को उसका महत्व समझाते रहे और जो है लोगों के जन कल्याण के लिए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के नारे के साथ जो है बहुसंख्यक आबादी के कल्याण के लिए काम करते रहे। भगवान बुद्ध के निर्माण के पश्चात, परिनिर्वाण के पश्चात अगर किसी मानवतावादी महापुरुष ने जन कल्याण और बहुजन आबादी के लिए काम किया, स्वतंत्रता, न्याय, भाईचारा आदि के लिए काम किया, तो उस महापुरुष का नाम है जो है संत सम्राट संत कबीर साहब।
ठीक है, जिन्होंने बीच बाजार खड़े होकर के डंके की चोट पर मानवता के विरोधी लोगों को इतनी तल्ख भाषा में फटकार लगाई जिसका कोई शान ही नहीं है। अगर हम बात करें संत कबीर के बाद अगर किसी महापुरुष ने मानवता बंधुत्व के लिए और न्याय और भाईचारे के लिए काम किया तो और बात कही तो वो जो है संत रविदास जी थे, जिन्होंने कहा कि जो है मतलब जिन्होंने ऐसे हजारों दोहे बोले जिनके आधार पर यह कहा जाता है कि संत रविदास ने संत कबीर साहब के साथ मिलकर के समाज को सुधारने के लिए बहुत प्रयास किए। साथियों, उस दौर में उन्होंने कहा कि जो है देश में जो है राजा और रंक दोनों एक समान होने चाहिए, कोई भूखा ना सोए, ऐसी भाषा उन्होंने इस्तेमाल की। तो ये एक संत की भाषा ही हो सकती है। इन दोनों महापुरुषों के बाद कई शताब्दियों तक जो है मानवतावादी महापुरुष का जन्म नहीं हुआ। फिर जन्म होता है जो है काछी माली समाज में जन्मे महात्मा फुले का, और महात्मा फुले जो है 1848 से संघर्ष शुरू करते हैं। इस देश की बहुसंख्यक आबादी और देश की समस्त महिलाओं को शिक्षा देने का प्रण लेते हैं। अपनी पत्नी माता सावित्रीबाई फुले को शिक्षित करके जो है इस देश के मनुवादी लोगों के सामने डटकर खड़े होते हैं और देश की बहुसंख्यक आबादी को शिक्षित करने का प्रण लेते हैं। उनके परिनिर्माण के बाद जो है छत्रपति साहू जी महाराज जो कुर्मी राजा थे, उन्होंने आरक्षण और जो है बराबरी के लिए काम किया, लोगों को मौका दिया, और उनके बाद बहुत लंबे समय तक भारत में जो है एक अंधकार युग रहा। कोई महापुरुष जन्म नहीं लिया। लेकिन कहते हैं कि अंधकार जब घना होता है तो सूरज निकलने का समय भी निकट आ जाता है। ऐसा लगता है कि सूरज निकलने ही वाला है। इसी प्रकार जब अमानवीय तत्वों का अधिक बोलबाला हो गया, अधिक जो है अमानवीयता, अधिक जो है अत्याचार अन्याय बढ़ने लगा, तो उस समय फिर एक ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ, आविर्भाव हुआ, जिसे हम अत्यंत ही आदर और श्रद्धा भाव से विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से पुकारते हैं। मानवतावादी इस महापुरुष के देश में करोड़ों दलितों, शोषितों और वंचितों के लिए जो कार्य किया, इस महापुरुष ने जो बहुजन आबादी के लिए कार्य किया, जो है उस कार्य को युगों युगों तक याद रखा जाएगा। साथियों, उस कार्य को युगों युगों तक याद रखा जाएगा। करोड़ों दलितों, शोषितों, वंचितों की आवाज बने, इस देश में गूंगों की जबान, बहरों का कान, नारी का सम्मान और भारत को एक बेहतरीन संविधान देने का काम अगर किसी ने किया तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ही एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने गूंगे समाज को बोलना सिखाया, गूंगे समाज को शिक्षित करने का काम किया, गूंगे समाज को अधिकार देने का काम किया। इसलिए उनको जो है हम लोग बड़े ही सम्मान और श्रद्धा के साथ पूजते हैं, उनका नमन करते हैं, उनका वंदन करते हैं। इसलिए याद करते हैं उनको और याद किया जाता रहेगा। ठीक है, क्योंकि आज तक कोई भी महापुरुष इनकी तरह जो है लिखित में ऐसा कोई दस्तावेज जो जैसा कि भारत का संविधान है उपलब्ध नहीं करा सका, बना नहीं सका, और जिसमें दलितों ने समानता का अधिकार प्राप्त किया हो, दलितों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारा ये सब कुछ सीखने का मौका मिला हो, ये सब कुछ अधिकार मिले हों, दलितों को शिक्षा पाने की जो है ललक पैदा हुई हो, ऐसा कोई दस्तावेज नहीं बना। ठीक है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान रचकर उन लोगों को जिन्हें शूद्र, नीच, अधम, अधागम कहा जाता था, उन्हें समानता का अधिकार दिलाया और अन्यायियों, अत्याचारियों से जो है मुक्ति दिलाई, उनको शोषण से मुक्ति दिलाने का काम किया। साथियों, उन्हें वे सब अधिकार दिलाए जो इस देश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति को मिलते हैं। ठीक है, जो इस देश में सभी जातियों के पास होते हैं। मानवतावादी इस महापुरुष का बहुत बड़ा सपना था। साथियों,
वह सपना था कि शूद्र माने गए जो लोग हैं वो देश की सत्ता पर काबिज हो जाएं, वो इस देश के हुक्मरान बने। इसीलिए उस युग में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि ए मेरे दलित शोषित समाज के लोगों, जाओ अपनी दीवारों पर लिख दो कि तुम इस देश के शासक हो। क्यों? जबकि उस समय तो दलित समाज के लोगों के घरों पर दीवारें तक नहीं होती थी ढंग की जिन पर लिखा जा सके, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कह के गए तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहा होगा साथियों। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये इसलिए कहा कि मैंने तुम्हें एक हथियार रूपी वोट दे दिया, इसका जिस दिन तुम सही इस्तेमाल करके जो है चिंतन करोगे, मनन करोगे, उस दिन तुम इस देश के हुक्मरान हो जाओगे, क्योंकि तुम आबादी में बहुसंख्यक हो। तुम्हारी आबादी देश के 85% आबादी है। तो इस तरीके की बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उस समय कह गए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि ए दलित समाज के लोगों, ए पिछड़े समाज के लोगों, ए अल्पसंख्यक समाज के लोगों, ये मेरे बहुजन समाज के लोगों, यदि तुम अपनी मुक्ति चाहते हो तो उन्होंने कहा कि कैप्चर दिस टेम्पल ऑफ पावर फॉर योर एमेंसिपेशन। उन्होंने कहा कि अगर तुम अपनी मुक्ति चाहते हो तो सत्ता रूपी मंदिर पर कब्जा कर लो। कैसे कब्जा कर लो? वोट के माध्यम से कब्जा कर लो। और वो सत्ता रूपी मंदिर क्या था? वो जो उंगली का इशारा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर करते हैं वो पार्लियामेंट की तरफ इशारा करते हैं साथियों। लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायियों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और मनोहर कांशीराम साहब के आंदोलन को शर्मिंदा किया है, उनके विचारों को शर्मिंदा किया है, उनको शर्मिंदा किया है। क्योंकि जो कौम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जगा के गए उस कौम को मनोहर कांशीराम साहब ने सत्ता का रास्ता बताकर सत्ता के शिखर तक पहुंचाने का काम किया। लेकिन आज वही कौम जो है सो गई है साथियों। कब चादर ओढ़ के जो है पता नहीं कौन सी नींद सो रहे हैं लोग, जिनको अपने बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है, जिनको अपने आने वाली पीढ़ियों की चिंता नहीं है। लोग छोटे छोटे लालच में जो है अपने वोट को बेचने का काम कर रहे हैं। कोई दारू के एक पैकेट में अपना वोट बेच देता है, कोई जो है शराब की एक पौए में अपना वोट बेच रहा है, कोई मुर्गे की टांग में अपना वोट बेच रहा है। जिस तरीके से सदियों पूर्व दलित समाज के, पिछड़े समाज के लोगों को जानवरों से बदतर समझा जाता था, शूद्र समाज के लोगों को जानवरों की तरह समझा जाता था, आज वैसे ही वो दलित पिछड़े समाज के लोग, वो शूद्र समाज के लोग अपने वोट को उन्हीं जानवरों के रेट में बेचते हैं साथियों। ये बड़ा दुख का विषय है कि आज 21वीं सदी में जो जिस पार्लियामेंट की तरफ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इशारा करके गए, उस पार्लियामेंट में दलित समाज के 131 सांसद होने के कारण बाद भी जो है दलितों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, उनके संवैधानिक राइट्स को ख़त्म किया जा रहा है और दलित समाज के लोग चुप हैं, गूंगे बहरे बने हुए हैं। ये बड़ा दुख का विषय है साथियों। लोगों को पता नहीं कैसे नींद आ जाती है, लोग पता नहीं कैसे जो है जी रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि कितना संघर्ष करने के बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये राइट्स हम लोगों को दिए थे। जैसे कल मैं संविधान के बारे में पढ़ रहा था, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, इन दोनों का पूर्णतया इस देश में उल्लंघन किया जा रहा है, लेकिन हमारे लोग शांत हैं साथियों। हमारे लोग जवाब नहीं दे पा रहे साथियों। हमारे लोग वोट का इस्तेमाल ठीक से नहीं कर पा रहे, हमारे लोगों को शिक्षा नहीं मिल रही, हमारे लोगों के शिक्षा के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। उसके बाद भी बहुजन आबादी जो है सुस्त है, मस्त है, गुलाम। साथियों ये बातें तो कहने की हैं, लेकिन हम लोग जिस बात पे को कर रहे थे कि इस मानवतावादी इस महापुरुष का बहुत बड़ा सपना था कि हमारे जो दलित शोषित वंचित समाज के, बहुजन समाज के लोग हैं, ये इस देश की सत्ता पर काबिज हो जाएं। इसलिए उन्होंने इन लोगों को कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उन्होंने कहा कि एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। ठीक है, ये 3 महान सूत्र देकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो है अपने वर्ग को चिताया और अपने वर्ग के शिक्षित व्यक्तियों से अपेक्षा की थी कि वे सब मिलकर देश के समस्त अशिक्षित मूल निवासी बंधुओं को, बहुजन बंधुओं को शिक्षित करेंगे, उन्हें संगठित करेंगे और संघर्ष का रास्ता बताएंगे। इसके बाद जो है उस संघर्ष के रास्ते से सत्ता के द्वार तक पहुंचेंगे। लेकिन
बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है साथियों कि अधिकांश शिक्षित लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपने को गंभीरता से नहीं लिया, जिससे उनका यह सपना आज भी अधूरा बना हुआ है। बाबा साहब के आरक्षण के बल पर जो लोग पढ़ लिख कर शासन प्रशासन में उच्च पदों पर पहुंचे और वे वहां पहुंचकर इतना इतरा गए कि अपने वर्ग के लोगों को सुधारने की बात तो दूर रही, उनसे मिलना जुलना तक बंद कर दिया, उनसे मिलने जुलने तक में उनको शर्म आने लगी। ऐसे ही शिक्षित लोगों के लिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। इसी बात के साथ साथियों मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय बहुजन समाज।